गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आपको पता ही है, क्लास 11th NCERT मैथ प्रश्नावली 10.1 चल रही है। तो इसके कुछ क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चन को आज सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इसके पहले की वीडियो में कल आपने क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखा होगा तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह क्वेश्चन नंबर 11 एकदम वैसे सेम टू सेम है, इसमें कुछ करना है नहीं। तो चलिए ठीक है, नहीं देखे हैं तो चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है, आपको दे रहा है बिंदुओं 2,3 तथा -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x - 3y - 11 = 0 पर स्थित है। तो यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो पहले सुनिएगा, मैं एक छोटा सा यहाँ पहले वृत्त बना देता हूँ। इस वृत्त के बारे में आपको जानकारी होगी। कल हमने क्वेश्चन नंबर 11 को जब सॉल्व किया था आपको हमने बताया था, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ये आपके दो बिंदु हो गए। इन बिंदु से देखेंगे आप, ये बिंदु 2,3 को यहाँ मैं रख देता हूँ और उसके बाद -1,1 को यहाँ, ये हो गया। और इसका केंद्र आप जानते हैं ये हो गया। ये आपकी एक रेखा हो गई। आप जानते हैं वृत्त का केंद्र क्या होता है, आपको पता है -g, -f वृत्त का केंद्र होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वृत्त का केंद्र -g, -f, ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब ये रेखा कितनी दी गई है, रेखा आपको दी गई है x - 3y और माइनस कितना है 11 = 0। कहने का तात्पर्य है ये जो g और f है इस रेखा को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी g और f का मान निकाल के अगर इस पे रखेंगे तो यहाँ =0 है, तो इसमें आपको 0 आ जाएगा। कहने का तात्पर्य इसका ये, यहाँ जो बिंदु है इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ आपको हमने कल एक सूत्र बताया था, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण आपका क्या होता है आप जानते हैं। वृत्त का व्यापक समीकरण यहाँ लिखेंगे, वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये आपका वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र है। ये वृत्त का व्यापक समीकरण का आपका क्या है आप बताएंगे, ये आपका सूत्र है। अब जब ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र के माध्यम से अब हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिए गए हैं, एक बार 2,3 और फिर -1,1, इस वृत्त के व्यापक समीकरण में इस सूत्र को हम क्या करते, सूत्र में इस दोनों बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम इस बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस वृत्त के व्यापक समीकरण में एक बार हम इस बिंदु को रखेंगे। किस बिंदु को रखेंगे, लिखेंगे 2,3 को क्या करेंगे, वृत्त के व्यापक समीकरण में रखेंगे, इसको समीकरण 1 बनाएंगे। यही हो गया, लिखेंगे 2,3 को क्या करेंगे, वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, ये यहाँ तक आप समझ गए। 2,3 को वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, तो देखिए यहाँ क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 का वर्ग कर देते हैं, प्लस y की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 3, प्लस लिखेंगे 2 गुणे g गुणे x का मान कितना है, x का मान आप 2 बताएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, प्लस 2 गुणे f गुणे y की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखेंगे y की वैल्यू कितनी है 3 हो गया, प्लस c = क्या लिखेंगे 0। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। 2 दूना क्या होगा 4 होगा, 3 त्रिका कितना होगा 9 होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4g होगा, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 6f होगा, प्लस कितना लिखेंगे c = 0। ये आप यहाँ अभी समीकरण मत बनाइए। 9 4 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे 13 होगा, 9 और 4 को जोड़ लिया गया 13 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 4g + 6f + c = क्या लिखेंगे 0। ये समीकरण आपका बना सेकेंड। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक बिंदु और दिया गया है, -1,1 दिया गया है। अब लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे
बिंदु कितना लिखेंगे -1, 1 से। अब वही चीज लिखना है, -1, 1 को वृत्त के व्यापक समीकरण में रखने पर, जब वृत्त के व्यापक समीकरण में रखेंगे तो -1 का वर्ग करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे, ये y है तो y का मान कितना है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे प्लस 2g x का मान -1 प्लस 2f y का मान कितना है आप बताएंगे 1 है, ये x का मान है, ये y का मान है, इसको यहाँ रखा गया प्लस क्या लिखेंगे आप बताएंगे c इक्वल टू 0। 1 गुणे 1 2 बार करेंगे तो आपको पता है 1 होगा, प्लस 1 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, प्लस ये देखिए -1 का गुणा -2 में करेंगे, प्लस 2 में करेंगे तो -2g हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 2f हो गया, प्लस c हो गया इक्वल टू 0। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही हैं। एक एक को जोड़ेंगे कितना होगा 2 होगा, और यहाँ कितना लिखेंगे 2g प्लस कितना लिखेंगे 2f प्लस कितना लिखेंगे c इक्वल टू 0। ये समीकरण बना आपका थर्ड। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए वृत्त के व्यापक समीकरण में क्वेश्चन में जो आपके ये दोनों बिंदु दिए गए थे, इसी बिंदु को हमने प्रतिस्थापित करके समीकरण बना दिया। अभी आपको एक वृत्त और बनेगा, वह वृत्त आपका क्या बनेगा, आपको दिया गया है रेखा, एक रेखा दी गई है x माइनस 3y माइनस कितना दिया गया है 11 इक्वल टू 0, ये केंद्र -g -f से गुजर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे माइनस, अब लिखेंगे बिंदु क्या लिखेंगे -g -f से क्या करेंगे, अब इस समीकरण में रखेंगे, इस समीकरण में -g -f रखेंगे। वृत्त के व्यापक समीकरण में इसको नहीं रखना है, इसको जो यहाँ दिया गया है रेखा जो दी गई है जो केंद्र से होकर गुजर रही है उस पे रखना है। ये देखिए x का मान क्या रखेंगे, x का मान g रखेंगे और x का मान -g है और y का मान क्या है -f है। तो चलिए यहाँ क्या रखेंगे, ये देखिए एक x -3y -11 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू आप रखेंगे -g और माइनस ये 3 को ऐसे लिखेंगे, g का मान कितना है -f है तो क्या हो जाएगा प्लस f -11 इक्वल टू 0। ये हो गया, ये समीकरण आपका कितना बना आप बताएंगे, ये समीकरण बना 4, ये समीकरण बना कितना 4। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 को अब आप सॉल्व करेंगे। जब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो क्या इसमें से आपको कुछ मिल रहा है, आप बताएंगे हाँ हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है c की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए वृत्त का व्यापक समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे, पहले हम क्या करेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र लिखेंगे। वृत्त के व्यापक समीकरण का सूत्र लिखने के बाद इसमें देखते हैं ना तो हमको g का मान पता है, ना हमको f का मान पता है, ना तो हमको c का मान पता है। यही g f c की वैल्यू निकाल के फिर वृत्त के व्यापक समीकरण में रख देंगे तो आपको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें आपने समझ गए। अब यहाँ आप आगे चलेंगे, आगे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, या लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 2 क्या है आप लिखेंगे, यहाँ पहले लिख दीजिएगा, ये आप लिखेंगे यहाँ क्या 13 प्लस क्या लिखेंगे 4g हो गया, और उसके बाद प्लस कितना लिखेंगे 6 प्लस कितना, ये 6f है, ये 6f है, प्लस कितना लिखेंगे c माइनस क्या घटाना है, कौन सा समीकरण, समीकरण 3 घटाना है, समीकरण 3 घटाना है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस लगा दिया, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2g प्लस कितना लिखेंगे 2f प्लस कितना लिखेंगे c इक्वल टू 0। अब एक बार इसको एक स्टेप और पुनः लिखेंगे। अब जब इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 13 प्लस कितना लिखेंगे 4g प्लस लिखेंगे 6f प्लस c माइनस, कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है तो बीच के चिन्ह आपको पता है परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये देखिए -2 को ऐसे लिखेंगे, ये ऋण मिला के क्या हो गया धन 2g हो गया माइनस 2f हो गया माइनस c हो गया इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए -c यहाँ है -c यहाँ है, दोनों कैंसिल हो गए, ये कितना है 13 है और ये कितना है 2 है। अब इसको आप घटा दीजिए, 13 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आप बताएंगे 9 आ जाएगा, प्लस का निशान लगाएंगे, 4g यहाँ है
2g यहाँ कितना लिखेंगे 6g लिखेंगे, प्लस यहाँ देखिए ये अभी आपको 6 बचा था यहाँ, तो जब 6 बचा था तो यहाँ प्लस 6 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 6 नहीं है, ये 6f। ये देखिए आपको यहाँ कितना है 4g हो गया, अब यहाँ का बचा 6f, और उसके बाद फिर और कुछ बच रहा है, एक मिनट, जी वाला पद एक तरफ करिए, ये जी और ये जी कितना हो गया 4 तो 6 हो गया, 6f यहाँ है और 2f यहाँ है, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 4f। और कुछ बच रहा है आप बताएंगे, कुछ नहीं बच रहा है, इक्वल टू 0। ये समीकरण आपका कितना बना, 4 हो गया था, ये समीकरण बना 5। यहाँ तक आपको दिख रहा है कितना हो गया, यहाँ तक सही है, आपको ये दिख रहा है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ये समीकरण 5 और समीकरण 4 को आपको हल करना है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये समीकरण कितना दिया गया 4, ये समीकरण दिया गया 5। अब इसमें समीकरण 4 में ऐसी किस संख्या से गुणा कर दें कि ये माइनस जी है, तो यहाँ प्लस 6g है, तो हम यहाँ समीकरण 4 में 6 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं गुणा कर सकते हैं, आप बताएंगे गुणा कर सकते हैं। यहाँ चलिए मैं लिख रहा हूँ, एक स्टेप नीचे लिखूंगा, यहाँ समीकरण 4 में 6 से गुणा करने पर तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 6g हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 6 18 f हो जाएगा, माइनस कितना होगा 11 6 के 66 इसके टू कितना होगा 0। अब ये आपका समीकरण बना देते हैं 6, ये 6 हो गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण क्या करेंगे, ये 5 और 6 को जोड़ने पर, 5 और 6 को जोड़ने पर, चलिए मैं यहाँ लिखा हूँ समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ये आपका कितना है 5, ये आपका कितना है 6, तो यहाँ कितना लिखेंगे पहले आप लिख लीजिए 9 प्लस कितना लिखेंगे 6g, और यहाँ कितना लिखेंगे प्लस 4f, इसके प्लस का निशान लगाएंगे, जोड़ रहे हैं तो कितना लिखेंगे, ये माइनस 6g है, तो माइनस 6 है, धन और ऋण का गुणा मिला के आपका 6g हो गया, और प्लस कितना लिखेंगे आप 18 लिखेंगे, 18f, उसके बाद फिर माइनस कितना लिखेंगे 66 लिखेंगे, इक्वल टू आप 0 कर दीजिए। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। 6g यहाँ से कैंसिल हो गया, 9 यहाँ है और ये कितना है आपका 66 है, यही तो है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आप ध्यान देंगे, ये आपका कितना है 13 है, 13 कैसे आ गया ये आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप इसको घटाएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, ये गलत हो गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका आएगा 11, ये 11 हो गया, एक मिनट इसको देख लेते हैं, चलिए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये 11 9 में से 13 में से 2 को घटाएंगे तो आपका 11 आएगा, मैं यहाँ 9 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, अब यहाँ से देखिए, ये समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ रहे थे, समीकरण 6 कैसे बना, समीकरण हमने इसमें 4 में जो है हमने जी का गुणांक बराबर किया, इसीलिए हमने 6 से गुणा किया, इसलिए ऐसा किया। यहाँ आप कितना लिखेंगे, यहाँ आप 11 लिख लीजिए, बाकी सारी चीजें सही है। ये आपका देखिए यहाँ कितना है 4f है, यहाँ कितना है 18f, तो 18 4 कितना हो जाएगा आप बताएंगे 22f हो जाएगा। ये माइनस कितना है 66 है, प्लस कितना है 11 है, इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 22f माइनस, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ लिखेंगे 22f इक्वल टू कितना लिखेंगे 55, f बराबर कितना लिखेंगे आप लिखेंगे, इसको सरल कर दीजिए, सरल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11 से काटेंगे 11 × 55 11 दूनी 22, तो ये आपको कितना प्राप्त हो गया आप बताएंगे 5/2, आपको f की वैल्यू 5/2 प्राप्त हो गई। अभी आपको किसकी वैल्यू और निकालनी है, अभी आपको g की वैल्यू निकालनी है और c की वैल्यू निकालनी है। अब आप ऐसा करिए, f का मान उठा ले आके समीकरण 4 में रख दीजिए, आप चाहे जिसमें रख दीजिए, चाहे जिस समीकरण में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाने का प्रयास करना है, हार्ड बनाने का प्रयास नहीं। हार्ड बनाएंगे तो उसमें उलझे रहेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे f का
मान समीकरण किसमें, समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर समीकरण क्या क्या है, -g है, प्लस कितना है 3f है, -11 है, इक्वल टू 0 है। -g को ऐसे लिखेंगे प्लस यहाँ 3 लिखेंगे, f की वैल्यू कितनी है 5/2 है, -11 लिखेंगे इक्वल टू 0, -g लिखेंगे प्लस यहाँ क्या करेंगे 5 तिहाई 15/2 लिखेंगे, -11 करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए और इक्वल टू यहाँ 0 करते रहिए, -g लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 15, 11 दूनी कितना हो जाएगा आप बताएंगे 22, नीचे कितना लिखेंगे 2 और यहाँ कितना लिखेंगे, ये मैं यहाँ इस तरह से बना दे रहा हूँ, -g बराबर कितना लिखेंगे, यहाँ आप नहीं रुके रहिएगा, यहाँ आप प्लस का निशान लगाएंगे और प्लस इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा आप जानते हैं, माइनस कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, यही तो आएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये बड़ी संख्या कितनी है -22 है, इसको घटा रहे हैं तो माइनस में आ गया, ये माइनस में आपका आ गया -7, ये हो गया, इक्वल टू आप 0 करेंगे, -g बराबर 7/2 लिखेंगे, इस -g को इधर भेजेंगे तो आप लिखेंगे -7/2, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई आप बताएंगे, g की वैल्यू -7/2 आ गई। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही, देखिएगा ये -j लिखा गया क्योंकि ऊपर ये माइनस में g है तो ये भी आपका -j लिखा गया है और इसको घटाया गया तो -7/2 आ गया, ये प्लस हट गया क्योंकि बड़ी संख्या आपकी 22 है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको f का मान भी पता चल गया, g का मान भी पता चल गया, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको c की वैल्यू निकालनी है। ये बताइए c की वैल्यू हम किस में प्रतिस्थापित कर दें, चलिए c की वैल्यू हम इसमें प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 3 में। यहाँ से देखिएगा अब यहाँ तो स्थान नहीं है, मैं कहाँ लिखूं, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, लिखूंगा f का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, ये देखिए 3 क्या है, समीकरण 3 यही है, यहाँ क्या लिखेंगे 2 माइनस कितना लिखेंगे 2g, यही है समीकरण 3, फिर प्लस का निशान लगाएंगे 2f प्लस कितना लिखेंगे c इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब देखिए यहाँ 2 को ऐसे लिखेंगे -2 गुणे g का मान कितना है, g का मान बताएंगे -7/2 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे -7/2 प्लस 2 गुणे f की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 5/2 है प्लस c इक्वल टू 0, ये दो ये दो ये दो ये दो कैंसिल हो गया क्योंकि दो अंश में भी हर में है इसलिए कैंसिल हो गया, -7 और फिर कितना बचा आपका यहाँ, ये यहाँ 2 को ऐसे लिखेंगे, ये 1 बचा यहाँ, इसका गुणा इसमें करेंगे +7 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया 5 प्लस 3, ये हो गया, इक्वल टू आप कितना करेंगे 0। अब इसको जोड़ेंगे 7 2 कितना होगा 9 होगा, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे 14 होगा, यहाँ 14 लिख देते हैं प्लस c इक्वल टू 0, c बराबर आप कितना लिखेंगे -14। ध्यान से अब आप देखेंगे जब आपको f g और c की वैल्यू प्राप्त हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसी समीकरण में f g c की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो चलिए ठीक है, अब हम इसको कहाँ प्रतिस्थापित करें, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये समीकरण 3 है आपका, समीकरण 3 यही 2 माइनस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, समीकरण 3 को हमने लिखा, फिर g f का मान यहाँ प्रतिस्थापित किया, g का मान -7/2 था, f का मान 5/2 था, इसको हमने प्रतिस्थापित किया, c की वैल्यू कितना प्राप्त हो गई 14। अब यहाँ से आप देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, यहाँ अब आपको क्या करना है, आपको करना यही है, आप इस समीकरण को लिखेंगे, किसको x² प्लस y² प्लस कितना लिखेंगे 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, आप बताएंगे g की वैल्यू -7/2 है, तो -7/2 यहाँ x प्लस 2 गुणे f की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया, f की वैल्यू आपने प्राप्त किया 5/2, तो यहाँ कितना लिखेंगे 5/2 y प्लस c की वैल्यू आप कितना प्राप्त किए -14, तो -14 चाहे यहाँ डायरेक्ट लिखिए, ये इक्वल टू 0। अब देखिए इस 2 को इस 2 से कैंसिल करते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ आपको प्राप्त किया हुआ x² प्लस y² और उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे
-7x और उसके बाद यहाँ कितना लिखेंगे 5y और -14 इक्वल टू 0। ये आपके क्या हो गए वृत्त का समीकरण जो आपको ज्ञात करने के लिए कहा था, यही आपका वृत्त का समीकरण प्राप्त हो गया। एक बार पुनः सुनेंगे, क्वेश्चन थोड़ा लंबा था। हमने आपसे यहाँ जो चित्र बनाया था उसको मिटा दिया। हमने क्या कहा, वृत्त का व्यापक समीकरण लिखेंगे, एक बार इस बिंदु को एक बार इस बिंदु को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपका ये समीकरण बनेगा। जब समीकरण बन जाएगा तो फिर ये जो समीकरण दिया गया है, जो रेखा दी गई है, आप इसमें क्या करेंगे, केंद्र -g, -f को प्रतिस्थापित करेंगे। तो आप समीकरण 1, 2, 3 को हल करेंगे, फिर 3, 4 को हल करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जी एफ सी की वैल्यू निकाल के फिर वृत्त के व्यापक समीकरण में रख दीजिए, आपका समीकरण प्राप्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ये आप क्वेश्चन नंबर 12 को आप सॉल्व करेंगे। जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को 11 को सॉल्व किया, उसी तरह से 12 को सॉल्व करना है, इसमें कुछ करना है नहीं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न आप एक बार पढ़िएगा। प्रश्न में देख रहे हैं, आपको दे रहा है त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -x अक्ष पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता है। यहाँ तक तो कुछ समझ में आ गया होगा। कह रहा है x अक्ष पर हो, क्या x अक्ष पर हो, कह रहा वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x अक्ष पे हो। केंद्र क्या हो, x अक्ष पे हो। जब केंद्र x अक्ष पे होगा तो इसका बिंदु क्या होगा, आप बताएंगे, इसका बिंदु a, 0 होगा। और जब y अक्ष पे कहता है तो 0, v होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। फिर उसके बाद जो बिंदु कितना दे रहा है, 2, 3 से जाता है। ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, जरा आप चित्र बनाइए इसका। चलिए चित्र मैं यहाँ बना दूं, चलिए यहाँ बना देता हूँ, ये देखिए, नहीं तो अभी उधर बना दूंगा तो फिर आपको सवाल लगाने में असुविधा होगी। यहाँ देखेंगे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक वृत्त देख लीजिए, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त का आपका केंद्र हो गया। अब देखिए एक बिंदु आपको दिया गया है, यहाँ जो बिंदु दिया गया है 2, कितना दिया है 3, ये दिया गया है। और फिर कह रहा है वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। तो पहले सुनिएगा, ये आपका एक, मैं इस तरह से रेखा खींच देता हूँ, चाहे आप इसको ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब इसमें आपको कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, आप बताएंगे त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से देखिए x अक्ष पर बात कर रहा है, जब x अक्ष की बात कर रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका केंद्र क्या लिखेंगे, h, क्या लिखेंगे 0, केंद्र क्या लिखेंगे h, 0 या a, 0, तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या मानते हैं। अब देखिए इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की आप दूरी निकालेंगे। जब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपका किसका मान पता चलेगा, आप बताएंगे, तब हमको पता चलेगा h का मान पता चलेगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखते हैं, लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे यहाँ, चलिए लिखेंगे बिंदु 2, 3 और h, 0 के बीच की दूरी, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी। दूरी का सूत्र क्या होता है, r² = x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, यही तो होता है। आप बताएंगे हाँ यही होता है। अब यहाँ से आप ये बताइए x2 x1 क्या है और r क्या है। तो आप जानते हैं r बराबर आपको कितना दिया गया, r बराबर आपको 5 दिया गया है। तो यहाँ r के स्थान पे 5 का वर्ग कर दीजिए। x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 का मान आप इसको मान लीजिए और x1 इसको मान लीजिए। तो चलिए यहाँ क्या लिखूंगा, 2 माइनस, ये आपका क्या है, इसको मान लेता हूँ x2, इसको y2 और इसको x1 y1, दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल रहा हूँ। यहाँ h1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है, h का वर्ग,
प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान आप 3 बताएंगे, y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये हो गया। 5 25 कितना होगा, 25। अब देखिए इसका आप विस्तार कर दीजिए, a माइनस बी के होल वर्ग का विस्तार कर दीजिए। जब विस्तार करेंगे तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखते हैं, a का वर्ग धन b का वर्ग माइनस क्या लिखेंगे, 2ab, 2ab का मतलब 2 सूत्र से हुआ, a का मान ये है, b का मान ये है, प्लस इसका क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 25, 2 दूना कितना होगा 4, इसको इधर लाएंगे प्लस 9 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 4h, ये हो गया। यहाँ आप लिखेंगे कितना 25 इक्वल टू 9 4 कितना होगा 13 प्लस कितना लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस 4h, इसको इधर लाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले इसको आप क्रम से लिख लीजिए, एच स्क्वायर, अब 25 एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस कितना लिखेंगे 13, 25 को इधर लाएंगे माइनस 25 होगा। ध्यान दीजिएगा मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ, सिर्फ बिंदु को प्रतिस्थापित किया, सूत्र पे रख दिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसको क्रम से कर दिया, पहले एच को लिख लिया, फिर 4h को लिख लिया, प्लस 13 था, 25 इधर था तो इसको हमने इधर ले आके लिख दिया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या लिखेंगे आप, एच स्क्वायर लिखेंगे माइनस कितना लिखेंगे 4h माइनस 25 में से 13 को घटाएं कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया आपका 1, यही तो होगा, इक्वल टू आप कितना लिखेंगे 0। अब आप इसका गुणनखंड कर डालिए, गुणनखंड आप इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको बताइए, 7 5 12, ठीक है। अब इसका आप गुणनखंड करेंगे, बीच में आपको कितना लाना है, 4h लाना है, यही तो है आपका। तो 4h कैसे आएगा, गुणनखंड करेंगे आप देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस 6 दूना 12 होगा, 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6h प्लस कितना लिखेंगे 2h माइनस 12, गुणनखंड आपको आता होगा। यहाँ से क्या करेंगे, h को कॉमन करेंगे तो h माइनस 6 हो गया, प्लस 2 को कॉमन करेंगे h माइनस कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, h प्लस 2 एक कोष्टक में लिखेंगे और h माइनस 6 एक कोष्टक में इक्वल टू 0। h बराबर यहाँ से प्राप्त होगा आपका कितना -2 और यहाँ से प्राप्त होगा 6, यानी यह कहने का तात्पर्य यह है आपको h की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई, एक h की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई -2 और एक +6 प्राप्त हो गई, यानी जो केंद्र आप h, 0 माने थे, यह केंद्र आपको 2 प्राप्त हुआ, एक आपको कितना प्राप्त हुआ -2 और एक प्राप्त हुआ कितना 6। अब यह केंद्र आपका कितना कितना प्राप्त हुआ है, आप एक बार लिखेंगे 6, 0 और उसके बाद फिर अगला लिखेंगे -2, 0। अब कैसे हुआ, देखिए h की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है तो एक बार 6, 0 लिखेंगे, फिर -2, 0 लिखेंगे, यही तो आपका केंद्र है, केंद्र आप यही तो माने थे, h, 0 x अक्ष पे था, जब x अक्ष पे था तो ये 2 वैल्यू, h की 2 वैल्यू प्राप्त हुई, एक बार ये h का मान एक बार 6 हो गया, ये 0 आपको ऐसे लिखा गया, फिर अगला बिंदु क्या प्राप्त हुआ, h का मान -2 प्राप्त हुआ, 0 आपको ऐसे लिखा गया। अब यहाँ आप क्या लगाएंगे, अब यहाँ वृत्त का समीकरण लगाएंगे, वृत्त का समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं वृत्त के समीकरण का फार्मूला आपका ये होता है, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू क्या होता है r का वर्ग। अब इसमें देखिए अगर हम आपसे पूछते हैं h का मान क्या रख रहे हैं, इसमें कौन सा बिंदु ले रहे हैं, इसमें हम बिंदु ले रहे हैं 6, 0, 6, 0 ले रहे हैं, तो h की वैल्यू कितनी रखेंगे, h बराबर आपका कितना है, स्थान कम है, आप लिखेंगे h बराबर हम 6 ले रहे हैं, और k बराबर क्या लिखेंगे, k बराबर आप 0 रखेंगे, क्योंकि k की वैल्यू क्या है 0 है। आप यहाँ तक समझ रहे हैं, k की वैल्यू 0 है, ये k बराबर 0 रखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे क्या, x माइनस h का मान कितना रखेंगे 6 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू r का मान, r का मान क्या रखेंगे, जो त्रिज्या है आपका वही r का मान, यहाँ क्या लिखेंगे 5 का वर्ग, तो यहाँ कितना लिखेंगे, इसका विस्तार कर दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना लिखेंगे 12x और प्लस कितना लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे 25, ये हो गया। यहाँ आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x और प्लस कितना लिखेंगे 36 माइनस कितना लिखेंगे 25 इक्वल टू 0। यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 12 माइनस 12 को ऐसे लिखेंगे
अब 36 में से आपको 25 घटाना है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया, एक समीकरण आपको ये प्राप्त हो गया। कौन सा बिंदु लिए थे 6,0। अब की बार कौन सा बिंदु लिखेंगे -2,0 से। अब वृत्त का समीकरण फार्मूला क्या होता है आप बताएंगे, वृत्त के समीकरण का फार्मूला क्या होता है, x माइनस एच कोष्टक बंद वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू कितना लिखते हैं r। अब की बार बिंदु कौन सा लेंगे, बिंदु लेंगे -2,0, ये बिंदु ले रहे हैं। h की 2 वैल्यू प्राप्त हुई थी ना, हमने आपसे कहा था h की 2 वैल्यू प्राप्त हुई है तो इसके 6,0 एक बिंदु होगा, अगला -2,0, यही 2 बिंदु प्राप्त हुए। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से हम आप समीकरण निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे x, h की वैल्यू कितनी है -2 है, तो -2 है तो यहाँ +2 लिख देंगे, कोष्टक बंद वर्ग हो गया। y माइनस के की वैल्यू कितनी है आप बताएंगे 0 है, इक्वल टू r का मान कितना है, r का मान 5 है। ये देखिए त्रिज्या आपकी 5 दी गई, यहाँ कितना लिखेंगे x स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4 प्लस कितना लिखेंगे 2 दूना 4x प्लस कितना लिखेंगे y स्क्वायर कितना 25। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4x प्लस 4 माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ सारी चीजें आप समझ रहे हैं, x स्क्वायर यहाँ लिखा, y को यहाँ लिखा, 4x को यहाँ लिखा, इस 4 को यहाँ लिखा, इस 25 को इधर लेके चला आया -25 हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4x, इसको घटाएंगे माइनस कितना आ जाएगा 21 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण, यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर डाले हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, आप देख रहे हैं दोनों समीकरण आपको प्राप्त हो गए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 11 इक्वल टू 0, और जब -2,0 रखा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -21, यही आपको प्राप्त हो गया, यही आपको ज्ञात करना था और कुछ नहीं करना था। एक बार आप क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और जो बिंदु दिया गया है 2,3 है, और इसके बाद इसका केंद्र हमने क्या माना, यह केंद्र x, 0 क्यों माना, क्योंकि ये आपका x अक्ष पे है। कह रहा है इसका केंद्र जो है x अक्ष पे है, जब x अक्ष पे है तो हमने क्या मान लिया x, 0। अगर y अक्ष की बात किया होता तो यहाँ हम क्या मान लेते 0, के मान लेते। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसके बिंदु को कैसे मानते हैं। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। यहाँ से इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर इसको देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है 0,0। अब 0,0 की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये मूल बिंदु होगा। कह रहा है 0,0 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो निर्देशांक देखेंगे होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों को ए तथा बी अंतःखंड बनाता है। अब ये देखिए क्या कह रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप सुनिए। x अक्ष पे कितना अंतःखंड काट रहा है 1, और y अक्ष अंतःखंड कितना काट रहा है b। तो आप देखेंगे, पहले बात को सुन लीजिए, आप स्वतः इस सवाल को सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें इस सवाल में कुछ है ही नहीं। देखेंगे, ये देखिए, पहले आप एक वृत्त बना लीजिए, ये आपका वृत्त हो गया। वृत्त में कह रहा है, मैं यहाँ से निर्धारित कर दे रहा हूँ, एक ये और एक आपको ये। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है, आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका है 13। आप देखेंगे, ये आपको मैं वृत्त बना दे रहा हूँ, ये आपका वृत्त होगा। अब वृत्त में आप यहाँ ध्यान देंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ आप ये बताइए हमको, ये कौन सा अक्ष है आप बताएंगे, y अक्ष है, और ये कौन सा x है, ये x अक्ष है। अब आपको ध्यान देने की बात ये है, 0,0 की बात की है तो 0,0 आपका यही तो होगा। अगर x अक्ष पे जाएंगे तो इसके निर्देशांक क्या निकलेंगे आप बताएंगे। जब हम x अक्ष पे जाएंगे तो इसके निर्देशांक x अक्ष पे कितना दे रहा है 1,0, और y अक्ष पे अंतःखंड कितना दे रहा है b। नहीं समझ में आई बात।
यहाँ से मूल बिंदु से ये x अक्ष पे चल रहे हैं, इसकी दूरी a दी गई। मूल बिंदु से ऊपर जा रहे हैं, इसकी दूरी कितनी दी गई है, b दी गई। कहने का तात्पर्य आपका ये है। अब इसमें फिर हमको क्या ज्ञात करना है, ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है। ये चीजें समझ में आई कि नहीं। मूल बिंदु था 0,0, x अक्ष पे कटा अंतःखंड a था, y अक्ष पे कटा अंतःखंड b था। तो हमने देखिए यहाँ मूल बिंदु 0,0 जो आपके क्वेश्चन में दिया था इसको दर्शा दिया, x अक्ष पे a,0 दर्शा दिया और y अक्ष पे क्या दर्शा दिया हमने 0,b को दर्शा दिया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण होता क्या है, यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है आप बताएंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = क्या लिखेंगे आप 0। अब यहाँ से ध्यान देना है, एक बार इस बिंदु को, एक बार इस बिंदु को, एक बार इस बिंदु को, तीनों बिंदु को बारी बारी से इसी पे ले जाके प्रतिस्थापित करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। अब देखिए इसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण 1। अब लिखेंगे क्या, बिंदु, क्या लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे 0,0 को समीकरण में, उपरोक्त समीकरण लिख देते हैं, उपरोक्त में रखने पर, उपरोक्त में रखने पर, उपरोक्त का मतलब ये ऊपर जो दिया गया है। यहाँ क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 का वर्ग, फिर 0 का वर्ग, फिर 2g गुणे 0 + 2f गुणे 0 + c = 0। अब ये सारी वैल्यू 0 हो गई, c बराबर आपको कितना प्राप्त हुआ, आप बताएंगे c बराबर 0 प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। इसी बिंदु को ऊपर वाले समीकरण में हमने, वृत्त के व्यापक समीकरण में हमने रख दिया, तो c की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 0। अब आप क्या करेंगे, पुनः बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु आप लिखेंगे, कौन सा बिंदु लिखेंगे, a,0 को समीकरण 1, समीकरण आप क्या एक बनाए हैं, यही तो है, चाहे उपरोक्त लिखो चाहे समीकरण 1। बिंदु a,0 को समीकरण 1, ये जो बिंदु दिया गया है समीकरण 1 को संतुष्ट करता है। चाहे संतुष्ट करना लिखिए, चाहे लिख दीजिए हम वैल्यू को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, जो भी लिखेंगे सब सही है। चाहे लिखेंगे a,0 समीकरण 1 को संतुष्ट करता है, जब संतुष्ट करता है तो a के x के स्थान पे क्या लिखेंगे आप a² प्लस y के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये y, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0² प्लस क्या लिखेंगे 2ga प्लस क्या लिखेंगे 2f गुणे 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 रख देते हैं। यहाँ से देखिए c की वैल्यू आपने 0 निकाला है। यहाँ क्या लिखेंगे a² प्लस क्या आया आपका 2ga। अब ये इसका गुणा करेंगे 2f में, शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य होगा, इसके 0। यहाँ से आप दोनों में a दिख रहा है, a को कॉमन करेंगे, a + 2g लिखेंगे, इसके क्या करेंगे 0। तो a बराबर आप a + 2g बराबर क्या होगा 0। इस a को 0 के नीचे भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे 2g, a बराबर -2g लिखेंगे, तो g बराबर आप क्या प्राप्त करेंगे -a/2 प्राप्त करेंगे। ये चीजें आपको समझ में यहाँ तक आ गई, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ से a को कॉमन किया, फिर a को हमने क्या किया 0 के नीचे भेज दिया, इस a को 0 के नीचे भेजा तो 0 हो गया। तो हमने क्या लिखा a बराबर -2g लिखा, तो 2g बराबर क्या होगा, g बराबर क्या होगा -a/2 होगा, ये g की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु, कौन सा बिंदु लिखेंगे, बिंदु वही बिंदु 0,b को समीकरण 1 यही बनाए हैं ना, समीकरण 1 में रखने पर, जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू अब की बार क्या लिखेंगे, ये x है ये y, यही तो है। अब जब x और y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस ये b है, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इसको पहले यहाँ एक बार नीचे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है बिंदु को प्रतिस्थापित करिएगा। फिर देखिए यहाँ कितना दिया गया 2g है, x की वैल्यू क्या है 0 है, 0 लिखते हैं, प्लस कितना दिया गया है 2f, y की वैल्यू कितनी है यहाँ से b है,
तो यहाँ बी लिख देता हूँ, प्लस सी है, ये देखिए सी है, यहाँ सी दिया गया, सी की वैल्यू यहाँ आप 0 निकाले हैं तो यहाँ 0 रख दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इक्वल टू आप 0 करते चलिए, यहाँ आप लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 2g में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको पता है किसी संख्या में चाहे चर हो चाहे अचर हो, 0 से गुणा करते हैं तो पूरा पार्ट 0 ही हो जाता है। तो यहाँ कितना लिखेंगे 2f b इक्वल टू 0, b को यहाँ से कॉमन करेंगे तो b प्लस कितना लिखेंगे 2f इक्वल टू कितना लिखेंगे 0। अब यहाँ से देखिए b प्लस 2f इक्वल टू 0 बटा b, यही चीज हमने यहाँ आपको बताया था, ये a इसके नीचे चला आएगा, तो यहाँ b कॉमन लिए थे, b इसके नीचे चला गया। अब आपको इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, b प्लस कितना लिखूंगा 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 0 में b से भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ कितना लिखूंगा 2f बराबर माइनस बी, f बराबर कितना होगा माइनस बी बाई 2, f की वैल्यू आपको ये प्राप्त हो गई। अब आपको समीकरण भी ज्ञात करना है, जब समीकरण आपको ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही वृत्त के व्यापक समीकरण में g f c की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या है आप लिख लीजिए, अब दोबारा स्पेस हमारे पास है वाई स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 2gx प्लस कितना लिखेंगे 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 2g का मान आप क्या निकालें, g का मान देखिए, g का मान आपने निकाला माइनस ए बाई 2, तो यहाँ g का मान माइनस ए बाई 2, यहाँ गुणा का निशान रहेगा और यहाँ x प्लस 2 गुणे f की वैल्यू आपने क्या निकाला है, f की वैल्यू आपने निकाला है माइनस बी बाई 2 और यहाँ y प्लस c की वैल्यू आप क्या प्राप्त किए हैं, c की वैल्यू 0 प्राप्त किए हैं, यहाँ 0 रखेंगे इक्वल टू 0। यहाँ देखो भैया आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये धन और ये ऋण मिला के क्या हो गया धन ऋण का गुणा ऋण होता है, तो कितना लिखेंगे आप ए एक्स लिखेंगे, ये 2 कैंसिल हुआ, ये प्लस और ये ऋण, धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, तो माइनस क्या लिखेंगे यहाँ बी वाई प्लस क्या लिखेंगे 0 इक्वल टू 0, यहाँ आपका समीकरण प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। यही आपको क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको सॉल्व करने की जरूरत थी। आप कितना प्राप्त कर लिए इसमें, यहाँ तक तो आपको सारी चीजें कंप्लीट हो गई होंगी, उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, या तो एक बार मैं पुनः इसको रिपीट करूं, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये चित्र तो आप समझ गए होंगे, इसी चित्र के माध्यम से जो बिंदु आपके प्राप्त हुए हैं, इसी बिंदु को हमने वृत्त के व्यापक समीकरण में प्रतिस्थापित किया। हमने c का मान पहले प्राप्त कर लिया, फिर उसके बाद a, 0 को इस समीकरण में हमने रखा, जब रखा तो आपको g बराबर माइनस ए बाई 2 प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद हमने इस बिंदु को इस समीकरण में रखा तो हमको f की वैल्यू प्राप्त हो गई माइनस बी बाई 2। जब हमको सारी वैल्यू प्राप्त हो गई तो हमने सारी वैल्यू को ले जाके किस में रख दिया, वृत्त के व्यापक समीकरण में रख दिया, तो आपको समीकरण प्राप्त हो गया है। अगर आपको मैं जो ये लिखा हूँ छोटा छोटा दिख रहा होगा तो ऐसा स्थान की वजह से मैंने छोटा छोटा लिखा है, मैं एक एक शब्द लिखते समय हर एक पॉइंट को बताया ये शब्द कहाँ से आया, आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे नोट करते चलेंगे, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने बताया, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ दे रहा हूँ, उसको बाद आप सॉल्व करिए। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। अब ये आपको इसको भी ऐसे सॉल्व करना है, तो चलिए ठीक है, पहले मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पुनः क्वेश्चन को बता रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, अगर सारे क्वेश्चन आप उपरोक्त के सारे क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी सॉल्व करने की, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, तो पहले यहाँ मैं आपको एक वृत्त बना दे रहा हूँ, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका क्या हो गया वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र कितना दे रहा है आप बताएंगे 2,2 दे रहा है। फिर कह रहा है तथा उस बिंदु से 4,5 से जाता है। अब एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, आप क्या लेंगे 4,5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए इस 2,2 से और 4,5 के बीच की आप पहले दूरी निकाल लीजिए, क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी का फार्मूला तो आपको पता ही होगा, दूरी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे बिंदु
क्या लिखेंगे, बिंदु 2,2 और क्या लिखेंगे 4,5 के बीच की दूरी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बीच की दूरी आप निकालेंगे। चलिए ठीक है, दिख रहा है। यहाँ देखिए, अब दूरी का सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, आर स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही तो होता है। अब क्या आप दूरी, यही इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वही तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो यही दूरी हम निकाल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको कैसे किससे प्रदर्शित कर दिया, आर से। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमने क्या मान लिया है, आर। यहाँ आप लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू कितनी है, ये x2 है, ध्यान दीजिएगा x2 y2 और ये x1 y1, ये x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 का मान कितना है 2, वर्ग हो गया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5, y1 का मान कितना है 2, पूरे का वर्ग हो गया। यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 4 में से 2 को घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, आप बताएंगे 3 आएगा, यहाँ 3 का वर्ग करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 त्रिक 9। यहाँ आप आर बराबर क्या लिखेंगे, 9 4 13 हो जाएगा, यहाँ से वर्ग को हटाकर डायरेक्ट मैं आर की वैल्यू कितना प्रतिस्थापित कर दिया, रूट में 13। यहाँ तक तो सारी चीजें आपको समझ में अब आ गई हो। अभी आपको इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए। तो वृत्त का समीकरण आप जानते हैं x माइनस एच पुष्टक बंद होल वर्ग प्लस y माइनस के का होल वर्ग, यही तो होता है वृत्त का समीकरण का सूत्र। हमने आपको वृत्त के समीकरण का सूत्र भी बताया, व्यापक समीकरण भी बताया, एच और के क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा किया, एफ और जी क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब डेली के डेली एक एक वीडियो हमारी देखते चलेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण, लिखेंगे वृत्त का समीकरण। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग प्लस y माइनस के का वर्ग इक्वल टू क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर, यही तो है। अब यहाँ x को ऐसे लिखेंगे माइनस h का मान कितना लिखेंगे, ये आपका h है, ये आपका k है, केंद्र h का मान k है ना, तो ये हो गया। h की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 का वर्ग करेंगे प्लस y माइनस के की वैल्यू कितनी, k की वैल्यू आप बताइए, k की वैल्यू 2 है, 2 रख देते हैं। r की वैल्यू आपने कितना प्राप्त किया है, आप बताएंगे हमने r की वैल्यू प्राप्त किया है रूट में 13, 13 का वर्ग कर देते हैं। अब इसका विस्तार कर डालिए, आप विस्तार करना आप लोगों को आता होगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4 माइनस कितना लिखेंगे 4x, a का वर्ग माइनस b के वर्ग पर हम विस्तार कर रहे हैं इसको, प्लस y स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे 4 माइनस कितना लिखेंगे 4y इक्वल टू रूट 13 गुणे रूट 13 करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, आप बताएंगे 13। यहाँ आप लिखेंगे x स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे y स्क्वायर, हमने x स्क्वायर को लिखा, y स्क्वायर को लिखा, माइनस क्या लिखेंगे 4x और माइनस क्या लिखेंगे 4y। अब क्या आपका बचा, आपको यहाँ 4 बचा, प्लस 4 लिखते हैं, प्लस 4 लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे माइनस 13 लिखेंगे, इक्वल टू कितना होगा 0। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी सारे पद हमने ले लिया। यहाँ क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना लिखेंगे 4y। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ेंगे, 8 हो गया, माइनस कितना लिखेंगे 13 इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, इसको घटाएंगे माइनस 13, माइनस 13 है, माइनस लगा दिया पहले क्योंकि बड़ी है, और 8 को घटाना है तो आप बताएंगे कितना आएगा 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। यही आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, ये आपने ज्ञात कर लिया। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुई होगी। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 था। तो क्वेश्चन नंबर 14 में एक बार मैं पुनः पढ़ के बता रहा हूँ, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए हाँ ठीक है, समीकरण ज्ञात करेंगे। कह रहा है केंद्र 2,2 लिख दिया, उसके बाद कह रहा है तथा बिंदु 4,5 से जाता है, तो 4,5 ये हो गया। तो हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं के पहले बीच की दूरी निकाल लिया, यानी हमने त्रिज्या निकाल लिया, ये देखिए यहाँ दूरी निकाल लिया, r हो गया। फिर आपको पता है वृत्त का समीकरण जो फार्मूला होता है, सूत्र आपका वृत्त का समीकरण का जो सूत्र होता है, ये सूत्र आप
क्या लिखेंगे, x माइनस एच कोष्टक बंद वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमने x को ऐसे लिखा, x की वैल्यू 2 है, ये देखिए x कामा के, ये आपका केंद्र है। तो फिर यहाँ y को ऐसे लिखा, k का मान 2 है, आर स्क्वायर, आर का मान √13 प्राप्त किए हैं तो √13 लिख दिया, पूरे का वर्ग लगा दिया। फिर इसके बाद a माइनस बी के होल वर्ग पर विस्तार कर दिया, दोनों को विस्तार करने के बाद हमने जोड़ लिया, उसके बाद √13 गुणे √13 करेंगे तो 13 प्राप्त होगा। ये आपका समीकरण आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। बस आप ध्यान से देखते रहिए मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, कह रहा है क्या बिंदु -2.5 कामा 3.5 वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 के अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित है। यानी 3 कंडीशन आपसे पूछ रहा है। पहले ये बताइए, पहले मैं आपको वृत्त एक बना दे रहा हूँ, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका वृत्त हो गया, ये वृत्त का केंद्र। अब इसका जो है बिंदु इतना दे रहा है, कितना दे रहा है, -2,5, ये केंद्र हो गया। और वृत्त आपका जो दे रहा है ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है, 25। अब यहां से ये एक बिंदु आप मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर पूछते हैं इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है तो आप त्रिज्या कितना बताएं, आप बताएंगे। अगर इसको हम तुलना करेंगे तो त्रिज्या आपकी कितनी होगी, आप बताएंगे हमको त्रिज्या 5 प्राप्त होगी। अगर आर स्क्वायर है, यहाँ से सुनिएगा, आर स्क्वायर बराबर 25 है, आर बराबर कितना होगा, 5 होगा, यही तो होगा। अब ये अगर 5 मान लेते हैं, यहाँ कोई बिंदु मान लेते हैं, इससे और इस बिंदु के बीच की दूरी अगर बराबर आ जाती है तो ये वृत्त पे ही स्थित होगा। अगर इस बिंदु से और इस बिंदु से बीच की अगर हम दूरी निकालते हैं तो अगर जैसे ये मान लेते हैं, हम कितना मान लेते हैं, 2 कामा मान लेते हैं 1। अब इस माने हैं ये साल पहले समझने का प्रयास करिए। अगर हम इससे और इसके बीच की दूरी निकालते हैं, अगर 5 से कम आएगा तो ये बताइए बिंदु 5 से जब कम आएगा तो वृत्त क्या होगा, अंदर होगा ना, 5 से कम रहेगा तो अंदर रहेगा। अगर इससे और इससे बीच की दूरी 5 से अधिक आएगी तो वृत्त क्या होगा, बाहर होगा, यही तो होगा। अब यही आप इसमें पूछ रहा है, तो चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप देखेंगे यहाँ कितना दिया गया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है, 25। आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 समीकरण। ये हो गया। अब लिखेंगे क्या, -2 और उसके बाद कामा 3.5। अब इसी बिंदु को इसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसी बिंदु को इसी में प्रतिस्थापित कर दीजिए। जब इसमें हम प्रतिस्थापित करेंगे तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू ये हो गई। यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के स्थान पे -0 प्लस y का मान कितना लिखेंगे, 3.5 का वर्ग और माइनस कितना लिखेंगे, 25 इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए, अगर हम 25 गुणे 25 करेंगे कितना होगा, आप बताएंगे 25 में कितना होता है, 625 होता है, तो 625 हो गया। दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, आप बताएंगे 2 स्थान पे, ये हो गया। प्लस 35 3.5 गुणे 3.5, चलिए इसको कर लेते हैं, कितना आएगा, 3.5 3.5 बचे 25, हासिल 2, 5 यही 15, 2 कितना हो गया 17, 5 यही 15, हासिल 1, 3 3 9, ये हो गया। 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, 9 1 10, 1 11 हो गया। यही तो होगा आपका, गुणा करके आप देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, सही है। ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 और 9 1 10, 10 1 11, ठीक तो है। यहाँ कितना लिखेंगे, 0.12 स्थान पे यहाँ लगा देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ गुणा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 5 बचे 25, 5 3 15 2 17, 3 5 3 15 और 3 3 9 1, यहाँ आपका 10, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 हो गया, 7 5 12 हो गया। अब यहाँ आप कितना लिखेंगे, दशमलव कितने स्थान पे, 1 2 1 2, आपको इतना आ गया, कितना आ गया, आप लिखेंगे 12.25। इसको इधर लिखेंगे माइनस इक्वल टू 0। ये देखिए, अब आप इसको जोड़ लीजिए, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 6.25 कितना जोड़ना है आपको,
12.25 ये जोड़ना है, 0 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, दशमलव 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। ये कितना आ गया आपका, आप बताएंगे 18.11। माइनस कितना लिखेंगे, 25 इक्वल टू 0। अब आप क्या लिखेंगे, 25 में से आपको कितना घटाना है, आप बताएंगे हमको ये इतना घटाना है, ये देख रहे हैं, यही घटाना है। यहाँ कितना हो गया, 0, 5 में से 5 गए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना, आप बताएंगे यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गए कितना हो जाएगा 6, और यहाँ कितना बचा आपका 0, एक बचा, एक में से एक। आप ये बताइए यहाँ किसका निशान लगेगा, आप बताएंगे माइनस ये दशमलव हो गया 6.5। आप ये बताइए ये 5 -6.50 आ रहा है, ये 5 से बड़ा है कि 5 से अधिक है, माइनस में आ रहा है। अगर यही इससे अधिक आ गया होता तो बाहर हो गया, ये 5 है तो अगर 6 आया होता प्लस में तो ये बाहर हो गया होता। अब ये कहाँ अंदर, कहाँ स्थित होगा, आप बताएंगे ये वृत्त के अंदर स्थित होगा। आप इसको क्या बताएंगे, वृत्त के अंदर स्थित होगा। क्या लिखेंगे यहाँ, वृत्त के अंदर स्थित होगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर यही चीजें अभी आपकी प्लस में आ गई होती तो ये 5 है, अगर ये 6 आ गया होता तो बाहर हो गया होता। अब ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो 5 से कम है तो अंदर ही रहेगा। अगर 0 आ गया होता तो इसी पे हो गया होता। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबे थे, समझाने में तो समय लगेगा ही। आप इसको जब तक पेपर कापी लेके आप नहीं बैठेंगे, पेन कापी लेके नहीं बैठेंगे, तब तक आपको ये समझ में आएगा नहीं। इसको एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे, बहुत ही चैप्टर है और बहुत आसान है, आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और ये 10.1 के सारे क्वेश्चन हमने 3 वीडियो इस पर बनाया, 3 के तीनों आपके समाप्त हो गई है। कहीं भी कोई भी समस्या वीडियो देखते समय हो रही है तो उसको आप कमेंट करिएगा।